दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नजर से पे। दोस्तों जैसे कि आपने आज पूरे दिन देखा महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल, हंगामा और ऐसे पक्ष जो कि बीजेपी में शामिल हुए, जो पिछले महाराष्ट्र के पूर्णावती चुनाव के बाद एक दिन की फडणवीस सरकार के साथ शामिल हुए थे। 24 घंटे के अंतराल में राजनीतिक हलचल बदली और फिर से देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ गया। आज पूरे दिन के हलचल में फिर से वही हुआ कि एनसीपी के अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर उसके सरकार में शामिल हो जाना। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पार्टियों को अपने अंदर समेट रही है जो कि बिल्कुल टॉक्सिक और विषाक्त है भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो इस तरह के सुझाव देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरह की पार्टी जो कि संगठन के लिए, सत्ता के लिए और कैडर, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लिए विषाक्त है। इस तरह के भोजन से, इन पार्टियों को अपने अंदर लेने से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें फूड पॉइजनिंग फैल सकता है। इस तरह के दूरगामी परिणाम फूड पॉइजनिंग में परिवर्तित होकर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में परिणाम हमेशा देगा। पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के सुझाव देते हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ा कार्रवाई करने पे उनका बहुत सारा स्टेटमेंट आता है, परंतु इस तरह की पार्टी को अपने अंदर लेने के बाद, अभी जैसे कि एक हफ्ते पहले भोपाल में मोदी जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि मित्रों, एक गारंटी मैं भी देता हूं, इन भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने की गारंटी। परंतु वो भ्रष्टाचारी जो कि एनसीपी का नाम लिया गया मोदी जी के द्वारा मंच से, और वही एनसीपी एक हफ्ते बाद उनके पार्टी में शामिल हो जाती है। इन सभी जितने भी नेता आए हैं उन सभी में से लगभग कई नेता पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रहा है, कई पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। परंतु उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन सभी को स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी के कैडर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे क्या इफेक्ट देगा, ये दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोचती है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोचने के लिए। अभी महाराष्ट्र में लगभग दोपहर जब शपथ ग्रहण चल रहा था, तब महाराष्ट्र में कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारियों से मेरी बात हुई, जिसमें यह निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग उन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले थे, उनको मजबूरी में उन्हीं नेताओं के साथ काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के नैतिकवान कार्यकर्ता, समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के हैं, वो कितने इन नेताओं के साथ जाएंगे और इसका दूरगामी परिणाम महाराष्ट्र में क्या होगा। इस राजनीतिक हलचल और समीकरण से जो सीमावर्ती राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए हैं, और देश में इसका भारतीय जनता पार्टी का क्या मैसेज जाता है, और इन सभी सीमावर्ती राज्यों में जिनमें चुनाव होना है उन सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी जो अंदर ले लेती है, उस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, ये धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। परंतु इससे एक बात साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर, अपने निष्ठावान कार्यकर्ता का कभी नहीं सोच रही है। जिन तरह की अभी वर्तमान में हलचल हो रही है, और इससे दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। आप सभी दर्शकों का क्या मत है, इस वीडियो में जरूर शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।